वो सच्चा दशहरा या विजयादशमी कहलाएगी। वो 10 वायरस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, वेर, द्वेष और आलस्य। ये जो विकार है, इन विकारों के कारण ही आज संसार में अपने आसपास भी हम कहीं पर भी दुख, अशांति या झगड़ा देख रहे हैं, तो इन्हीं विकारों के कारण ये सब चीज हो रही है। और इसीलिए रावण की दुनिया माना दुख की दुनिया कही जाती है, राम की दुनिया माना सुख की दुनिया कही जाती है। ये हम सभी को पता है कि इन विकारों के कारण हमें कष्ट हो रहा है। परिवार में भी, समाज में भी, संगठन में भी कहीं न कहीं टकराव है, भटकाव है, बिखराव है। तो क्या किया जाए? कैसे इस रावण को सदा काल के लिए जला दिया जाए? मारना एक बात है, जलाना और उससे गहरी बात है, क्योंकि जलाने में अंश भी खत्म हो जाता है, जिससे कि वापस वो पैदा नहीं हो सके, इसलिए जलाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हम एक ही विकार की बात करें कि गुस्सा, हम सब चाहते हैं कि गुस्सा नहीं करें, क्योंकि गुस्से से नुकसान होता है। ये तो हम सभी मानते हैं कि गुस्से से नुकसान होता है। और हम कई बार मन में पक्का निश्चय भी करते हैं, जब गुस्से से ऐसी कोई बात हो जाती है तो हम निश्चय करते हैं कि बस मैं अभी गुस्सा नहीं करूँगा, मैं ऐसी कुछ बात होगी तो दूर चला जाऊँगा, वहाँ खड़ा नहीं रहूँगा, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। ऐसे कई रेजोल्यूशन अपने मन में हम पास करते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई परिस्थिति वापस आके खड़ी होती है, कोई हमारी बात नहीं मानता है, झूठ बोलता है, काम बिगाड़ देता है, समय पर नहीं आता है, ऐसा कुछ भी होता है, तब पुनः वापस वो परिस्थिति हमारे मन में भी पैदा हो जाती है और कहीं न कहीं इरिटेशन या गुस्से के अलग अलग रूप सामने आ जाते हैं। क्या कारण? हमने तो डिसाइड किया था, फिर क्यों नहीं कर सके? सिगरेट पीने वाले, आजकल तो सिगरेट की डिब्बी पर भी लिखा हुआ होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और साथ साथ फोटो भी छापे हुए होते हैं। मैं समझता हूँ कि 60-70% सिगरेट पीने वाले तो रियल में मन से सिगरेट छोड़ना भी चाहते हैं कि हम नहीं पिए, लेकिन और वो डिसाइड भी करते हैं, कई बार थोड़े दिनों के लिए छोड़ भी देते हैं, लेकिन वापस परिस्थिति आती है, तनाव होता है, फिर पी लेते हैं। मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात की, सिगरेट पीना छोड़ना है वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने 51 टाइम्स छोड़ा है सिगरेट पीना। तो छोड़ते हैं फिर वापस शुरू कर देते हैं, छोड़ते हैं फिर शुरू कर देते हैं। कारण एक ही है कि मन में वो दृढ़ संकल्प, वो इच्छा शक्ति, वो विल पावर अभी तक उतना नहीं है जो हमने डिसाइड किया उस पर हम चल सकते। और वो मिलता है हम सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा से, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, शक्ति पुंज है। उस शक्ति पुंज के साथ अगर हम अपने आप को जोड़ लें तो फिर हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं, और वो नहीं करेंगे जो हम नहीं चाहते। पॉजिटिविटी माना दोनों कंडीशन, जो करना चाहे वो करे और जो नहीं करना चाहे वो नहीं करे, ये दोनों पॉजिटिविटी है। तो ये शक्ति आती है जब हम परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। तो जो राजयोग ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है, उस राजयोग में हम अपने राजा बनते हैं, माना अपने मन के राजा बनते हैं, और हम उसके द्वारा शांति, प्रेम, आनंद, खुशी की दुनिया हम अपने इर्द गिर्द और संसार में भी ये चीज लेके आते हैं। तो मेरी आज के दिन की यही शुभकामना है कि ये प्रतीकात्मक रावण जो हमारे सामने खड़ा है, इसको तो हम जरूर जलाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो 10 विकारों रूपी रावण किसी न किसी अंश में हमारे आत्मा में भी है, उसी को हम परमात्मा के साथ योग अग्नि से हम उसे जला दे सदा के लिए, और आज ये जीवन शांति, प्रेम, आनंद, खुशी से भरपूर हो जाए। मैं मॉडर्न परिवार का बहुत बहुत थैंक्स करता हूं, जो मुझे यहाँ आज बुलाया और आप सबके साथ ये उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।